तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पीएम ट्रिपल एस के थर्ड राउंड के बारे में कि इसको मैंने चॉइस फिलिंग करनी कैसे। और मैं पहले बता देता हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी 50% या फिर 50% से कम मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे अपनी, तो आपके चांसेस अगर 10% है सिलेक्शन के, तो 90% और बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको बस इसी तरीके से करनी है जैसे मैं बताऊँगा। तो वैसे आप हमसे भी करवा सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हो तो इसी तरीके से करना, तो आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो चलो अभी बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ना अपने ब्राउज़र पे जाना है, किसी भी ब्राउज़र पे, ठीक है, ओपन करना है उसको और सर्च करना है पीएम ट्रिपल एस। मैंने पहले क्या करा हुआ ना, ऐसे करके जब आप सर्च करोगे तो आपको ये पोर्टल मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है ना, चुपचाप इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ये ना मैं मोबाइल का बता रहा हूँ कि फ़ोन से कैसे करना है। लैपटॉप वगैरह में तो हो जाएगी, उसमें ज़्यादा अच्छे से होगी अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है तो इस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, साइट का सबसे पहले यहाँ पे अपनी कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला होगा वो फिल कर देना है आपको। ठीक है, जो भी आपकी है कैंडिडेट आईडी वगैरह, यहाँ पे पासवर्ड फिल करोगे तो फिर यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है, सीधा साइन इन करना है। फिर आपको ना एक नई साइट पे आप आ जाओगे। ठीक है, मैंने पहले का कर रखा था इसलिए आ गया। एक लड़की ही है तो मैं आपको देख के बताता हूँ। और यहाँ पे ना मेन चीज़ क्या है, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। अगर आपकी साइंस स्ट्रीम थी ना, मतलब पीसीएम था और आपको अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले मतलब 10-15 अपनी जो चॉइस फिलिंग है ना, मतलब 10-15 कॉलेज वही और सब्जेक्ट। अब सुनो, अपने 10-15 कोर्सेज़ वही फ़िल करो जो आपको चाहिए हैं। ठीक है? जगह का नहीं करना, ये थर्ड राउंड है, यहाँ पे अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं पीएम ट्रिपल एस में, पहले बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोर्स चाहिए ना, और ये नहीं रखना कि हाँ, मुझे कोर्स मिले ही मिले, कोई भी मिले, इंजीनियरिंग नहीं तो आर्ट्स मिल जाए, आर्ट्स नहीं तो मुझे कुछ भी मिल जाए, ऐसी वाली सोच नहीं रखना। ठीक है? जो भी आपने ज़िंदगी में करना है ना, वो इसी कोर्स को करने के बाद होगा। तो ध्यान से और वही चीज़ करना जो आपको चाहिए और उसी के लिए ऑप्ट करना। ठीक है? अभी देखना सबसे पहले क्या करना है, आपको करने हैं साउथ के कॉलेज। सबसे पहले चूज़ करने हैं जो साउथ के कॉलेज है ना, साउथ इंडिया के, उनको पहले प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद सेंट्रल इंडिया को और उसके बाद अपने वाले को, अगर आपकी परसेंटेज कम है। अगर आपकी ज़्यादा है, ठीक है, आपकी 80 से अबव है ना, तो आप पहले जो है ना अपनी, पहली आप 5 प्रेफरेंस आप हिमाचल दे सकते हो, उसकी अगली आप पंजाब दे सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा ना कट ऑफ जाती है पंजाब की, हिमाचल की भी जाती है लेकिन इतनी नहीं जाती, लेकिन पंजाब की सबसे ज़्यादा जाती है। तो उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ये है ना इंस्टीट्यूट कैटेगरी दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे ऐसे ही, तो ये वाले ऑप्शन चूज़ हो गए, मतलब ये वाले ऑप्शन खोलेंगे। अगर आपने सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है ना, तो सबसे पहले ऐसे इंजीनियरिंग पे आपको ऐसे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऐसे बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अलॉटेड स्टूडेंट्स इन लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों में कितने बच्चे जो हैं उन कॉलेज में गए हैं। आपको इसको कम से कम ना, अगर आपकी परसेंटेज कम है तो कम से कम आप इसको 10 रखो। ठीक है, 10 रखो इसको। अगर आपकी परसेंटेज 50, 60, 65, 70% है, तो अगर आपकी 80 अबव है तो आप इसको 5 ही रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। लेकिन चांसेस कम है कि आपकी 80% होगी, क्योंकि अगर होती तो आपने पहले या सेकंड राउंड में आपको सीट मिली होती, वो अलग बात है कि आपने अपनी सीट फ्लोट कर दी हो। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट स्टेट, इस पे क्लिक करके ना पहले साउथ वाले अपने कॉलेज, मतलब साउथ वाली लोकेशन चूज़ कर लो। ठीक है, जैसे जहाँ पे अगर आपकी परसेंटेज कम है ना, ये टारगेटेड वीडियो उनके लिए जिनकी परसेंटेज कम है। जिनकी ज़्यादा है वो तो अपने हिसाब से भी करेंगे तो उनका हो ही जाएगा कहीं न कहीं। लेकिन जो कम वाले हैं ना भाई, और उनको अच्छी कोर्स चाहिए, ये उनके लिए है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड भी बाद में, पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ऐसी जगह पे बच्चे कम जाते हैं तो ज़्यादा आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट जो है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है गवर्नमेंट पे। जब इस पे क्लिक कर दोगे ना आप, उसके बाद करना है आपको प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग। ठीक है, प्राइवेट पे नहीं करना, पहले गवर्नमेंट पे और उस पे। उसके बाद नैक एक्रीडिशन। नैक एक्रीडिशन होती बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बस उन्हीं कॉलेज को मिलती है जिन्होंने कुछ तगड़ा काम करा हो, तो फिर ये नैक वाले उनको एक्रीडिशन देते हैं। लेकिन आपको इसको येस वगैरह नहीं करना, आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे नो का ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर आना तो चाहिए था वैसे, अब शायद नहीं यहाँ पे शो हो रहा। अगर नो का ऑप्शन आता तो आपको उसको नो पे क्लिक कर देना, अगर यस है तो यस का यस रहने देना है। एनबी एक्रेडिशन जो है, इसको भी
वैसे रहने देना, येस नहीं करना। येस करोगे तो क्या है कि आपके चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे कॉलेज होंगे और ये बच्चे भी ज़्यादा अच्छे लेंगे, ठीक है? आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी सीट। और मैं बता दूँ, जिसने जेईई नहीं दिया था, जेईई जिसका नहीं क्वालीफाई है या फिर जिसका सीयूटी में अच्छे मार्क्स नहीं है, उसके 12th के 50% है, 60% है, उनका भी चांस है, लेकिन बस वही है भाई, चॉइस फिलिंग का चक्कर है सारा। NIRF एक्रीडिटेशन इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है? नहीं करना कुछ भी। वुमेन इंस्टीट्यूट, अगर आप लड़के हो, ठीक है, लड़के हो तो यहाँ पे सीधा सीधा नो कर दो। अगर लड़की हो, आप चाहते हो कि आपको वो वाला इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पे लड़के ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे यस कर दो। फिर भी आप मतलब वुमेन जो है, जो लड़की है, वो यस कर ही देना, ठीक है? यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये है कि आपको हॉस्टल वगैरह मिल जाएगा, दूसरा ये हो सकता है कि आपको बॉयज़ के साथ में, मतलब ये होता है कि आपको लड़की वाला इंस्टीट्यूट चाहिए, ठीक है? बस सीधा ये नहीं वो पूछना है कि सिर्फ़ लड़कियों वाला ही, या फिर इसमें हमने लड़के रखने नहीं हैं। लेकिन ये बात ये है कि लड़कों के लिए नहीं है, लड़कों ने यहाँ पे नो ही दबाना है, लड़कियाँ येस कर सकती हैं यहाँ पे। आगे मेन चीज़ आ जाती है हमारी वैकेंसी स्टेटस। वैकेंट पे क्लिक ज़रूर कर देना। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे नीचे ऐसे भी कुछ कॉलेज हो जहाँ पे सीट नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी गलती से अपलोड कर दिया। तो वैकेंसी स्टेटस, उसके बाद मेन में चीज़ें क्या चेक करने वाली हैं। जैसे कि इस लड़के ने जो है ना चॉइस फिलिंग कर रखी है, इसकी चॉइसेस होंगी है 100 की 100। अब मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज़ वगैरह कर दूँगा, ताकि नहीं, पहले मैं इसका भर ही लेता हूँ, क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ से मैं वीडियो को पॉज़ कर लूँगा ताकि कोई और ना देख पाए। हाँ, तो मैंने अभी इसका पासवर्ड वगैरह फ़िल करा, तो ये चॉइसेस हमें 100 की 100 इन्होंने फ़िल कर रखी है अपनी, ठीक है? 1 सेकंड। हाँ, तो ये हमें चॉइसेस यहाँ पे शो हो रखी हैं, ठीक है? इस लड़के ने अपनी 100 की 100 चॉइस फिलिंग कर ली है और इसकी परसेंटेज थी 60 के लगभग, ठीक है? अप्रॉक्स 60% आप मान के चल सकते हैं। तो इस हिसाब से इनकी परसेंटेज थी, तो हम यहाँ पे कॉलेज देखते हैं कि इन्होंने अच्छे चूज़ करे या नहीं करे। जैसे इन्होंने पहले नंबर बना रखा है ये वेस्ट बंगाल में, यहाँ की चांसेस कम है वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे भी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता अगर ये साउथ के कॉलेज जैसे झारखंड वगैरह है, ठीक है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो है ना, मतलब मैं किसी स्टेट को बुरा नहीं कहता, लेकिन जहाँ पे आप कहते हो ना भई ये रहते हैं यहाँ पे, मतलब यूपी को छोड़ के, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, क्योंकि यूपी थोड़ी अच्छी जगह है। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं मिलने के। बाकी भी ठीक है, उन्होंने पहला अपना हॉस्पिटैलिटी चूज़ करा है, ठीक है? दूसरा भी हॉस्पिटैलिटी, तीसरा भी होटल मैनेजमेंट वगैरह के कोर्स। उनको हमने सजेस्ट करा था, उन्होंने उस हिसाब से करी हुई है, लेकिन ये जो है ना, इन्होंने झारखंड वगैरह, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने होटल मैनेजमेंट में यहाँ पे फिल नहीं करा हुआ। उसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसको चूज़ करा हुआ है, ठीक है? इंजीनियरिंग को, और अगर आप चाहते हो ना कि आप इंजीनियर बन जाओ, तो जैसे इन्होंने करा है ना कि सारे कॉलेज वगैरह चूज़ कर लिए हैं, और मतलब हर एक कोर्स वगैरह चूज़ कर लिया है इंजीनियरिंग की, कम से कम इनको इंजीनियरिंग तो मिले। लेकिन इन्होंने गलती क्या करी है वो मैं आपको बताता हूँ। तेलंगाना के बाद ये सीधा यूपी पे आ गए हैं, ठीक है? आपको ऐसा नहीं करना है, इन्होंने सारे यूपी वाले भरे हुए हैं। तमिलनाडु उसके बाद, इनकी प्रेफ़रेंस कैसी होनी चाहिए थी कि जैसे इन्होंने तेलंगाना भरा हुआ है ना, इसके साथ ही तमिलनाडु भर दें, ओडिशा भर दें, केरल भर दें, वेस्ट बंगाल, और इन्होंने झारखंड, बिहार अपना यहाँ पे यहाँ तक भरा नहीं है। सबसे ज़्यादा चांस ही झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह के होते हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चे कम जाते हैं वहाँ पे। आप देखना कि सीट बड़े सारों को अलॉट होती है, लेकिन बच्चे कम जाते हैं। ये चीज़ है वहाँ पे। बाकी इनकी चॉइस फिलिंग जो है अच्छी करी हुई है इन्होंने। मतलब ओडिशा, तमिलनाडु, वही साउथ वाले कॉलेज जो हैं वो ज़्यादा भरे हुए हैं। लेकिन गलती ये है, इन्होंने लास्ट में छत्तीसगढ़ भरा हुआ है और झारखंड यहाँ पे। इनको वो झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है और बिहार, इनको ऊपर करना चाहिए था। अभी हम देख लेते हैं कि इन्होंने चॉइस फिलिंग करी किस हिसाब से है। जैसे ये इनका कॉलेज है, क्या नाम है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट वेस्ट बंगाल, ठीक है? ठीक है, वेस्ट बंगाल। अभी हमने कॉलेज को कैसे चेक करना है, ये भी मेन चीज़ है, बताता हूँ। जैसे आपका ये वाला पोर्टल खुल गया, बैक आए, ठीक है? यहाँ पे आप सर्च करो, सीधा-सीधा वेस्ट बंगाल सर्च करो। वेस्ट लिखोगे तो वेस्ट बंगाल आ ही जाएगा। आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है? और यहाँ से अपना कोर्स चूज़ कर लो, इंस्टीट्यूट कैटेगरी से कर लो।
अपना HTMCT यानी कि अपना होटल मैनेजमेंट बच्चे रख लिए हमने यहाँ पे कम से कम 8 रख के चलते हैं। यहाँ पे 8 के लिए जगह ही नहीं है, देखो 8 भी नहीं रखी है उन्होंने। कितने गए हैं, हाँ टोटल 3 रखे हैं ना, ये वाला कॉलेज में ही बस 3 बच्चे गए हैं देखो। हर मैं बताता हूँ यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं। अगर आपको आर्ट्स चाहिए ना, आर्ट्स के सबसे कम चांसेस है, होटल मैनेजमेंट के उसके भी कम है, नर्सिंग के कम है, ज़्यादा इंजीनियरिंग के। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि इंजीनियरिंग की सीट्स ज़्यादा होती हैं, इंजीनियरिंग का मिल सकता है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और है मेन, कैसे चीज़ों को देखना। अभी आपको देखना है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे देख रहे हो कोर्स नेम लिखा हुआ है, ठीक है। कोर्स नेम के नीचे लिखा हुआ है कोर्स का नाम है, यहाँ पे चुपचाप क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे ना, ऐसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ शो होगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा जूम इन करके देखो कि इन्होंने ऊपर लिखा क्या हुआ है। कह रहे हैं मिनिमम परसेंटेज चाहिए आपकी 12वीं की 33। कोर्स का नाम यहाँ पे पता चल गया, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट एन, यानी कोई भी सब्जेक्ट आपने कोई भी स्ट्रीम रखी हो चल जाएगी। लेकिन ये क्या करते हैं, हमें ही बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेते नहीं हैं। देखो सिर्फ 3 बच्चे लिए हुए हैं उन्होंने पिछले मतलब 3 सालों में, कितनी कम रेशियो देख सकते हो आप। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह दी हुआ है, यहाँ पे चीज़ें जैसे मैंने अभी कॉलेज पे क्लिक करा ना, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मतलब मिल गई। ये चीज़ ज़रूर देखो, ठीक है। इस पे क्लिक करके आपको ये सब चीज़ें दिख जाएगी। स्टेट कौन सी, वेस्ट बंगाल। तो वुमेन इंस्टीट्यूट ये नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए भी है। ये इनकी वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे NIRF की रैंकिंग इनको नहीं दी हुई है, नैक एक्रीडिटेशन नहीं है, ठीक है। ऑटोनोमस, लेकिन यहाँ पे बच्चे कम गए हैं, चक्कर ये है। और मुश्किल है कि ये लें या ना लें। लेकिन चांसेस तो हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने पिछले 3 सालों में सिर्फ मतलब लगा लो कि एक एक बच्चा ही गया है यहाँ पे। परसेंटेज तो यहाँ की हाई ही गई होगी। अभी हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग वालों का क्या हाल है, ठीक है। हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट कैटेगरी में जाके सिर्फ इंजीनियरिंग को चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने रख लिए भाई, ये बात कर रहा हूँ जिसकी 50-60% है, 65 तक, 7 यहाँ पे चूज़ कर लिए हैं। और यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट कर लिया, एक प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग। क्योंकि यार जो प्राइवेट वाले हैं ना, उसमें वो हॉस्टल की फीस इतनी ज़्यादा होगी आप संभाल नहीं पाओगे। ये कौन सी लोकेशन हमें मिल रही है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल मिल रही है। जैसे ये है ना RSS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोर्स नेम पे यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स हो जाएंगी कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जेई मेंस वगैरह चाहिए नहीं चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। इंस्टीट्यूट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें शो हो जाएंगी, कितने बच्चे गए हैं कितने नहीं गए हैं। अभी ये जो है ना पेंसिल से, इसके ऊपर क्लिक करना नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ पे भी बड़ी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ तो है ही यही यार। अब यहाँ पे क्लिक करोगे आप पता चल जाएगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे मीडियम कौन सा है कॉलेज का, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए कि आपका नंबर फर्स्ट चाहिए, कि आपको वो एटलीस्ट गिनती में तो गिने, तो वो है 45%। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे ट्यूशन फीस एडमिशन फीस वगैरह वगैरह टोटल देखो यहाँ पे 1,25,000 हो रहा है। और हॉस्टल का खर्चा जो है ना, ठीक है, वो हॉस्टल की फ़ीस नहीं ले रही है, ये बस मेस के ले रहे हैं आपका। वो कितना है यहाँ पे, 10,000 रुपये आपका हॉस्टल का साल का, ठीक है। अच्छी बात है, मुझे लग रहा है इनका ये हॉस्टल प्रोवाइड ही नहीं करते होंगे, अभी देख लेंगे। लेकिन उसके अलावा भी एक मेन चीज़ है, क्या है वो, यहाँ पे आप मतलब देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये वाला है, ऑल द इंस्टीट्यूट मेड नोट अंडर द सीलिंग ऑफ अकेडमिक फी रिमर्सेबल बाय IICT शैल बी एक्चुअल। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 1,25,000 तक वो देंगे जिनकी प्रोफेशनल स्ट्रीम है उनको, ठीक है। ध्यान से सुनना, 1,25,000 तक ही वो देंगी गवर्नमेंट, यानी कि जो आपकी PMT+ है, किनको, फार्मेसी वालों को, इंजीनियरिंग वालों को और होटल मैनेजमेंट वालों को। उसके अलावा आपको 30,000 तक मिलेगा, क्या बोलते हैं, 30,000 जो है ये उनको मिलेगा जिनकी जनरल स्ट्रीम है, BA BSc वगैरह वगैरह, ठीक है। और 3 लाख मिलेगा उनको जिनकी मेडिकल स्ट्रीम है, जिन्होंने नीट वगैरह करा कर रखा था, या फिर BDS वगैरह जो बंदा कर रहा है, तो ये उसके लिए है। और इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेन चीज़, ठीक है, फीस के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़ इवन इफ द इंस्टीट्यूट टोटल फीस इज मोर देन द सेलिंग नीदर AICT और यार इन्होंने मेन चीज़ मैं हिंदी में बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फीस जितनी मर्जी हो, चाहे 10 लाख भी हो, ना ही AICT यानी PMT+ देगी पैसा, ना ही स्टूडेंट को देने की नीड है। फिर से बोल रहा हूँ, फीस जितनी मर्जी हो, ये उनका है सारी सिर खपाई, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, वही देखेंगे इसको। आपको क्या किस पे ध्यान देना है,
हॉस्टल फ़ीस पर और मेस फ़ीस पर। यहाँ पे हॉस्टल फ़ीस इन्होंने नहीं दी है और मेस फ़ीस है यहाँ पे 10,000। अप्रॉक्स कह रहे हैं, वो भी अप्रॉक्स, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये टेंटेटिव है, ठीक है। लेकिन 10,000 है, आप लगा लो 15,000, ठीक है, 15,000 मान के चलो साल का। अभी 1 लाख दे रहे हैं, 1 लाख में से आपका 20,000 भी जा रहा है तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि इनके पास होटल की फैसिलिटी है या बाहर रहना पड़ेगा। जब बाहर रहना पड़ता है ना, फिर भी पंगे पड़ते हैं। देखो, फैस गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटी, सॉरी, गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटी नो, ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटी नो। और ये वेबसाइट दी हुई है इनकी, इनके पास हॉस्टल ही नहीं है और ये जगह है वेस्ट बंगाल। तो इस चीज़ को जो है, तो ये मैंने चीज़ जो बताई है इसको ध्यान से करना, यानी कि अपना इंस्टीट्यूट के नाम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा क्या फ़ीस का क्या हिसाब किताब है। मतलब इंस्टीट्यूट नेम है ना, इस पे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा फ़ीस का क्या हिसाब किताब है। कोर्स नेम पे क्लिक करोगे तो ये पता चलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ये पिन वाले पे करोगे तो बाकी सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान से करना। और वैकेंट स्टेटस है ना, इसको वैकेंट ज़रूर क्लिक कर लेना। चॉइस फिलिंग इस भाई ने अच्छी करी है, लेकिन और भी अच्छी हो सकती है अगर ये मतलब कि छत्तीसगढ़ और झारखंड को ऊपर ला दें। और मुझे पता है कि जो भी 10, 15, 20 लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका ये भी डाउट रहेगा कि अभी तो हमने चॉइस फिलिंग कर दी, अब क्या करें। देखो, फ़ोन से अगर तुम करने की कोशिश करोगे ना, जैसे ये है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये सीधा बोल देंगे राइट क्लिक इज़ नॉट अलाउड। आप क्या करना, साइबर कैफ़े वाले के पास जाना, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप विंडो होना चाहिए। एंड्रॉयड होगा तो नहीं काम चलेगा, आईओएस में भी काम मुश्किल है, विंडो लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करना कि विंडो 10 हो या उससे ऊपर का हो। उस पे आप करोगे तो आसानी से इसको आप दबाए रखोगे ना, यहाँ पे तो ये नॉट राइट क्लिक इज़ नॉट अलाउड कर रहा है, लेकिन दबाए रखोगे वो ऊपर चला जाएगा, नीचे चले जाएगा, जिस हिसाब से मर्ज़ी कर सकते हो आप। अगर आप हमसे भी चॉइस फिलिंग करवाना चाहो तो हम भी कर सकते हैं, और हमारा ये गारंटी रहेगी कि हमसे बेस्ट चॉइस फिलिंग आप खुद नहीं कर सकते, तो हम आपसे बेस्ट ही करेंगे, ठीक है। आपसे बेस्ट ही हम चॉइस फिलिंग करेंगे और आपके चांसेस बढ़ जाएँगे। अभी मैंने कम से कम 20-25 बंदों की करी है इस साल, और सबके नंबर अच्छी-अच्छी जगह आए हैं, क्योंकि मुझे पता था उनकी परसेंटेज कितनी है और इस हिसाब से कौन-सी लोकेशन सबसे बेटर रहेगी। तो 3-4 लड़कियों के करे थे, किसी का नंबर बठिंडा आया, किसी का अमृतसर आया, ठीक है। और वो बच्चे थे जो कह रहे थे अगर 10,000 हमसे खुद भी लगाने पड़े तो हम लगा लेंगे, कोई बात नहीं भैया, आप कर देना। तो कइयों का 1,000 खुद से लग रहा है, कइयों का 10,000 लग रहा है, कइयों की सारी फीस वो पीएम ट्रिपल एस वाले दे रहे हैं, लेकिन उनका नंबर बड़ी पास है, पंजाब में आया, यहाँ पे अपना बठिंडा वगैरह में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में और हिमाचल में। और एक लड़का था वो कह रहा था कि नहीं मुझसे नहीं देने हुआ था ना, तो उसका उस हिसाब से कॉलेज डाला था उसको। हाँ, 2 थे, उनको महाराष्ट्र मिला था, एक को मैंने गाइड करा था, उसकी मैंने चॉइस फिलिंग नहीं करी थी। उसको उसने खुद करी थी चॉइस फिलिंग, और उसका भी महाराष्ट्र पुणे में आया, और उसको अपने से बस ₹1,500 देना है, यानी पूरे साल का बस 1,500 उसको खुद से देना है, बाकी गवर्नमेंट ही करेगा सब कुछ। उसका जितने भी एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट उठाएगी। और इसके अलावा जो फ़ीस वगैरह की बात है ना, अगर आपको लगता है कि फ़ीस यहाँ पे भी देनी पड़ेगी, और मेन चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, 1 साल के बाद ही पैसे आते हैं, कइयों के 6 महीने के बाद भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली 1 साल के बाद ही आते हैं पैसे। तो अगर आप 1 साल तक अपना खर्चा उठा सकते हो, तो बिल्कुल जाओ, अगर नहीं तो आप देख लेना, ठीक है। उस अगर आप जाना चाहते हो ना, अगर आपको लगता है कि हाँ, 1 साल तक तो मैं लोन लोन लेके भी उठा लूँगा, तो सही है, मैं चला जाऊँगा। तो आप कर लेना चॉइस फिलिंग, नहीं तो किसी की सीट मत मारना। देखो, अगर आपकी 60% है ना, तो 50 वाला भी वेट कर रहा है कि मेरा नंबर आ जाए, ठीक है? तो मत करना ऐसा, मतलब किसी की सीट खाने वाला काम हो जाएगा, फिर बहुत दुआ लगती है भाई, तो मत करना ऐसा। उसके अलावा अगर आपको कोई इग्नू वगैरह के बारे में हो ना डाउट, कि अगर हम डिस्टेंस में करना चाहते हैं या फिर हम जम्मू में करना चाहते हैं पढ़ाई, और पैसों वगैरह के रिलेटेड पीएम ट्रिपल एस के, तो एक और वीडियो है, उसका लिंक है ना मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में, आप उसमें देख लेना या फिर सर्च करना। मतलब मेरे चैनल में ज़्यादा वीडियो नहीं है, 18-19 है, उनमें से दूसरी एक और वीडियो है, उसका नाम ही मैंने लिखा हुआ है कि पीएम ट्रिपल एस थर्ड राउंड 50% से कम वाले जो हैं वो चॉइस फिलिंग कैसे करें, तो उसको देख लेना, वहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस ये बताना था। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये इतना सब बड़ा है, अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो ना, तो मुझे आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा यार। पर्सनली मुझे पता है ज़्यादा बच्चे करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। मतलब मेरे 15 व्यूज़ आ रहे हैं, उसमें से मुझे 5 बंदे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, लेकिन कमेंट कोई नहीं कर रहा। तो मैं कहूँगा कमेंट करो, आपके जहाँ जब मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा ना, तो बाकियों के ऑटोमेटिकली हो जाएँगे, क्योंकि वो उस चीज़ को देखेंगे कमेंट में। बाकी जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको, अभी के लिए मुझे जाना पड़ेगा।